ये बात बहुत ज़्यादा देखी जा रही है न्यूज़ में, कई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, स्पेशली आफ्टर ये सैलाब ज़दगान वाला जो इशू है कि टेंट इतने का हो गया और एक दुकानदार इतने का टेंट बेच रहा है। और अमूमन हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि इस तरह की बातें आती हैं कि जी फ़लानी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बिक रही है और ये सारी चीज़ें। मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना। बाय द वे गुड इवनिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को बीच, और बड़ा ज़बरदस्त बीच है, मैंने कहा बात भी हो जाए, ये वीडियो ड्यू थी। देखें, कई लोगों ने इस पर बात की कि यार ये इतने का टेंट नहीं होना चाहिए, यार इतने की फ़लानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें। देखिए, ये बेसिक एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक मईशत है, यानी जिसने इकोनॉमिक्स बेसिक भी पढ़ी है ना, तो वो भी समझ ले कि ये एक डिमांड की बात है कि भाई जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। अगर उसकी सप्लाई कांस्टेंट है या तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हो जाए, आप क्यों टेंट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कोविड। कोविड में क्या हुआ? अच्छा, पूरी दुनिया की बात करें, लोग बुराई करते हैं यार ये पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इस तरह ना। आप यूएस की बात कर लें, आप कोविड में देखें ना, सैनिटाइज़र हो गए, मास्क हो गए, ये सारी चीज़ें, क्या इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी? एकदम पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई थी। तो ज़ाहिर है वो प्राइस, जब डिमांड कब शिफ्ट हो गया तो प्राइस तो बनेगी ना, क्योंकि वो पूरी। अच्छा, एक और बात कहूँ, अभी वेजिटेबल्स की प्राइस बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, और बढ़ी गई है। क्या मतलब है भाई? ज़ाहिर है एक तरफ से सप्लाई शॉर्ट हो गई। तो ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको चैरिटी के साथ मिलाना ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपका, और ये सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरह की जो वीडियोस में देख रहा हूँ ना, कई लोग बना रहे हैं और उसमें लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। असल में उस दुकानदार ने जो वो चीज़ बेची है उसकी उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू इतनी हो गई है, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन में जो उसका रॉ मटेरियल होगा, उसका होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हर जगह वो प्राइस इतने की हो गई है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। इस पर लोगों को बहुत बदनाम किया गया कि जी वो रमज़ान आते ही ऐसा हो जाता है, या फलाने इवेंट पे ऐसा हो गया, या कोई सैलाब आ गया, कुछ हो गया तो एकदम हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ती हैं और ये बुरे लोग हैं। चलें, और लोग वहाँ से बैठ के कंपैरिजन कर रहे होते हैं यूएस से, यूके से। वो बोलते हैं देखिए क्रिसमस पे क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, क्रिसमस पे, थैंक्सगिविंग पे, ब्लैक फ्राइडे पे क्या होता है, प्राइसेस स्काई रॉकेट होती हैं। क्यों नहीं होती? आप फेयर की बात कर लें, सिर्फ एक टिकट्स की बात कर लें एयरलाइन की, यकीन करें, ज़ाहिर लोगों ने अपने रिलेटिव से मिलना होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जो टिकट $30 का होता है, $40 का होता है, वो $400 का भी होता है, $600 का भी होता है, मैंने खुद देखा है। गैस प्राइसेस, जो पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, उसकी प्राइसेस इतनी हाई होती है क्योंकि ज़ाहिर है डिमांड एकदम बढ़ चुकी है, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। आप किसी भी चीज़ की बात करें, अब आप बोलेंगे सर वो ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगती है। ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगना वो एक अलग चीज़ है। अब बोलेंगे वॉलमार्ट पे सेल लगती है, भाई वॉलमार्ट की बैलेंस शीट देखेंगे उसमें तो कई दुनिया के मुल्क आ जाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी को कम कहाँ देखने जा रहे हैं। और वो कोई चैरिटी नहीं है, वो एक बिजनेस टैक्टिक्स होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है अगर ब्लैक फ्राइडे की सेल है। लेकिन बाकी आप किसी इवेंट को उठा के देख लें, उन इवेंट्स पे कोई सेल नहीं है। यहाँ की भी बात कर लें आप, हर चीज़ स्काई रॉकेट होती है। और ज़ाहिर है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये हो गई वो हो गई, ज़ाहिर है फ्री सोसाइटी है, और वहाँ पर इसी तरह होता है मामला, सही है ना। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए चैरिटी जो है ना, चैरिटी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, इवन मुझे भी कई मैसेजेस ऐसा है, सर आप शिकागो घूम रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो उधर सैलाब आया हुआ है। कोई बंदा वीडियो बना रहा है, उसको भी लोग लिख रहे हैं कि यार वो सैलाब आया। मुझे यार, मेरे शिकागो घूमने का और सैलाब का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको क्या पता मैं किस तरह सपोर्ट करता हूँ? क्या मुझे उसके लिए आके इधर बोलना पड़ेगा? आप यकीन करें, मैं अब यहाँ पर ऐड करता हूँ, से ये बात वैसे मैंने कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसे कोई इवेंट होते हैं, कोई एयरलाइन क्रैश हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, वो मैं खुद बड़ा डिप्रेस्ड होता हूँ, और मैं उन 2-3 दिन वीडियो भी नहीं बना सकता, और मेरी वीडियो अमूमन लेट आती है, मैं डिप्रेस्ड होता हूँ। अब क्या ये बात मैं बताऊँगा, ये किसी पॉलिटिशियन का या किसी मौलवी का या किसी अदाकार का पेश थोड़ी है कि कोई इस तरह के आके मैं वो गमगीन बयानात दूँ। मुझे पता है मुझे किस तरह सपोर्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं एक सिंगापुर की आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, तो स्टे विथ मी। अच्छा, देखें, चैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि यू डू इट फाइनेंशियली। ज़ाहिर एक शख्स अमीर है, एम्प्लॉयड है, बिजनेस पर्सन है, उसकी तरफ से चैरिटी ये होनी चाहिए कि वो पैसे भेज दे। लेकिन एक शख्स है जो अनएम्प्लॉयड है और उसके पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलें यार तुम्हें कुछ पैसे देने चाहिए, नो। और वो फिजिकली फिट है, वो खुद जाए फिजिकल वर्क करे, थोड़ा वर्क करके दे दे, तो वो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो अभी इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, ही हैज़ टाइम, उसके पास रिसोर्स ये है। अच्छा, किसी के पास इन्फॉर्मेशन रिसोर्स हो कि भाई किस तरह यूटिलाइज करना है इन फंड्स को, तो वो अगर वो इन्फॉर्मेशन वो वीडियो बना दे, उसकी तरफ से वो चैरिटी है कि वो एक जानकारी ला के दे रहा है। तो चैरिटी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल चैरिटी करते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ड्यूरिंग दैट इवेंट तब भी आप चैरिटी करते हो, और पोस्ट इवेंट पे भी अभी इसके बाद भी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी कई सारी चैरिटीज़ होती है। मैं आपको सिंगापुर की एग्जांपल देता हूँ। आई रिमेंबर इट वाज
2010 2011 समथिंग, तो मैं एक मस्जिद देख रहा था वहाँ। तो मैंने, जो मेरे साथ एक शख्स था उस चाइनीज़, तो उससे मैंने पूछा कि मैंने कहा यार ये जो उसका जो टॉप है वो इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? तो उसने मुझे कहा कि ये जब मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो रही थी ना, तो ज़ाहिर अमीर लोगों ने दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली दे वर वेल्दी रिच, तो उन्होंने तो पैसा दिया इतना और वो मस्जिद कंस्ट्रक्ट हुई। लेकिन गरीबों ने कहा, गरीब मुस्लिम्स जो थे, कि बोला वी ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस मॉस्क, सही है ना, क्योंकि ज़ाहिर हम भी बिलीफ है हमारा सारी चीज़ें, तो हम क्या करें? तो उन्होंने पता क्या किया, वो जो बॉटल्स होती है ना, उसके नीचे की बेसिस जो शीशे की बॉटल्स होती हैं, सही है ना, जैसे ड्रिंक्स वगैरह की है वो, उसकी बेसिस ला के दी, और उन्होंने खाली बॉटल्स ला के दी सारे गरीबों ने, बोला ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। और उसकी जो बेस थी ना, उससे वो पूरा जो उसका टॉप था ना, वो ब्यूटीफुल वो डिज़ाइन हुआ था। तो देखिए हुआ क्या, उनकी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन हो गया और इनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो गया, कि उन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी लगना चाहिए। तो जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी वो उन गरीबों की तरफ से लग गई। तो देखिए कंट्रीब्यूशन जो है वो हर एंगल से हो सकता है, मैंने अभी आपसे कहा। और चैरिटी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, चैरिटी आप अपनी खुशी से करते हो। फिर उस दुकानदार की बात, वो दुकानदार जो प्रोडक्ट बेच रहा है, मैंने अभी आपसे कहा कि वो बेसिक इकोनॉमिक्स है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो ज़ाहिर है उसकी प्राइस वही है, वो उसने प्राइस नहीं की, मार्केट की फोर्सेस ने, उन शक्तियों ने उस प्राइस को उधर पहुंचाया, वो उसने नहीं पहुंचाया। हाँ, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सारी चीज़ें उसमें से वो चैरिटी करता होगा, वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन उस प्रोडक्ट, और ज़ाहिर है आप भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर एक अदाकार है वो अपनी अदाकारी करता है, वो क्या फ्री में करता है? हाँ, और अगर बाकी कोई बिजनेस पर्सन है और कोई और XYZ चीज़ है, क्या कोई शख्स फ्री में सर्विस अपनी दे रहा होता है? नहीं दे रहा होता। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की ये वाली बात करना, एक अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करें कि चैरिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग और इकोनॉमिक्स, मईशत वो अलग चीज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।